खुदा का खौफ कर। अल्लाह ने तो कहा है मेरी रज़ा के लिए खर्च करना है। आपको अल्लाह की रज़ा चाहिए या उधार वापस चाहिए? ज़रा करीबियों पर भी पैसे खर्च कर लो, किसकी रज़ा के लिए? हमारे तोहफ़ों का हकदार कौन है? इस तरह कह ले, हमारे तोहफ़ों पर कौन हक रखता है? वो हम तो मर्ज़ी से तोहफ़े देते हैं ना। हमारे तोहफ़ों पर किसका हक है? सबसे पहले हमारे तोहफ़ों पर हमारे रिश्तेदारों का हक है। तो आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, माल किस पर खर्च करना है? जो आपके करीबी हैं, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उन पर क्या खर्च करना है? जब किसी को ज़रूरत पड़े, आप तो सूंघ लेते हैं ना, आपको समझ आ जाती है फ़लाँ को ज़रूरत पड़ने वाली है। एक माह पहले उसने कहा था कि मैंने बेटी की शादी करनी है, तो क्या करूँ, अब मैंने इसको पैसे दे दिए, तो इसको पैसे देने के बाद ये तो कर्ज वापस ही नहीं करेगा, इसलिए हम देते नहीं हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ कर, अल्लाह ने तो कहा है मेरी रज़ा के लिए खर्च करना है। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, अल्लाह ने फरमाया इसको पढ़ो, ये इसलिए है कि तू अपने करीबियों को मेरी रज़ा के लिए माल दे। आपको अल्लाह की रज़ा चाहिए या उधार वापस चाहिए? बोले ना ज़रा। और भाई आप मस्जिद में पैसे देते हो किस लिए? बोले ज़रा शामिल हो जाएं। और मदरसे बनवाते हो किस लिए? और जिन्होंने पोस्टें चढ़ानी होती हैं, थैले बांटते हो किस लिए? होती तो अल्लाह की रज़ा है ना। आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर, सारी नेकियां किस लिए करते हो? और भाई दूसरी जगहों पर पैसे खर्च करते हो अल्लाह की रज़ा के लिए, ज़रा करीबियों पर भी पैसे खर्च कर लो, किसकी रज़ा के लिए? आपका हक बनता है कि उसकी ज़रूरत को पूरा करना। वालिदैन के बाद वल अकरबीन, अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करो। अकरबीन से मुराद करीबी रिश्तेदार। कौन से रिश्तेदार? आपका हक बनता है अपने रिश्तेदारों से जाके उनकी ज़रूरियात का ख्याल करें।